हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका डीआई हो, मतलब कि अर्थमेटिक हो, डीआई हो, मतलब कहीं भी आप, और डिफरेंट एग्जाम में आपका बैंक में, एसएससी में, रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं। विदाउट परसेंटेज का डीआई है ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि डीआई क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखना आप परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है आपका। परसेंटेज का तो पहले सिंबल लिख लो। परसेंटेज इसको बोलते हैं परसेंटेज, ये सिंबल है परसेंटेज का। परसेंटेज मतलब होता है आपका, अगर इस सिंबल को ब्रेक करेंगे तो 1/100। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तो आता ही होगा आपको। परसेंटेज को जब ब्रेक करते हैं तो 1/100 होता है, मतलब कि 100 में जो जितना पार्ट वो उसका परसेंटेज। ठीक है, अगर बोलूँ कि भाई 100 में कोई एक नंबर ला रहा है, कोई स्टूडेंट है, टोटल मार्क्स, ये टोटल है आपका, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और एक नंबर लाया है, तो ऑब्वियस बात है 100% कितना परसेंट होगा, तो आप बोलोगे सर 1% होगा। ठीक है, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलो कि 100 है और कोई स्टूडेंट जो है मार्क्स कितना ऑब्टेंड किया, 45 मार्क्स ऑब्टेंड किया है, तो आप बोलोगे सर कितना मार्क्स, तो आप बोलोगे 45% हुआ है, 45% लाया। ठीक है, अगर मैं यही बात बोलूँ कि आपका टोटल मार्क्स 100 है और कोई बच्चा जो है ना आपका 28 मार्क्स लाया है, चलो ज़्यादा ले लो क्योंकि सभी में फैलिंग उसको करवा रहे हैं, 92.5 मार्क्स लाया है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज तो बनेगा 92.5%। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज का मतलब कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता है कि 100 में जो जितना मार्क्स लाया वो उसका परसेंट है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि जैसे आपका कोई बच्चा है, आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था और 50 मार्क्स में ऑब्टेंड कितना किया, आपका 24 मार्क्स ऑब्टेंड किया, तो कितना परसेंट बनेगा, ये आपका टोटल है, इधर आपका टोटल है और ये क्या है आपका मार्क्स ऑब्टेंड, ये ऑब्टेंड किया। ठीक है, तो जो 50 टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम था, 24 मार्क्स ऑब्टेंड किया, तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि 24% होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप 100 पे बात ही नहीं किए हो, तो इसको 100 बना देते हैं। तो इसको 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 48 मार्क्स लाया, मतलब 100 में 48 मार्क्स लाया, मतलब कितना 48%। तो ये आपका परसेंटेज का कंसेप्ट है। तो अभी बात करेंगे कि क्या कहते हैं। जैसे परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तब क्या करते हैं, तो सुनते जाना। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 100, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे आपका 25% है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है आपका, तो ये बोलोगे परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कर देते हैं ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट 25 और नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना 1/4। ठीक है, और इसी 1/4 को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कर दो 1/4 है और इंटू 100, क्योंकि फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो इंटू 100 करते हैं, तो वही इंटू 100 किए, तो काटना आप, तो आप बोलोगे सर 25, तो ये हो जाएगा आपका 25%। क्लियर है, यही बोलना वाला हूँ मैं। परसेंटेज मतलब यही है। ठीक है, इसके बाद कुछ परसेंटेज का वैल्यू है वो आपको याद रखना है, तो वो दिमाग में एकदम आप फिट कर लेना, खोपड़ी में तो एकदम आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू दिया है मतलब ये होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो देखना आप, कुछ वैल्यू है परसेंटेज की, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है, जैसे मैं बोला कि भाई 1 अपने आप में क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो 2 क्या है आपका, तो आप बोलोगे सर 200% है, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो 200 हो गया। ठीक है, अगर बोलूँ कि 3, तो 3 अपने आप में क्या है, तो आप बोलोगे सर 300%। तो बस इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। ठीक है, तो आपका 1/2 क्या है आपका, यहाँ भी 2 से डिवाइड किए
डिवाइड बाई 2, तो ये भी 2 से डिवाइड करो तो आपका कितना 50%, ठीक है। अगर 1/3 की बात करें तो 1/3 आपका क्या है 33 1/3%, ठीक है। और इसी को बोलते हैं 33.33%, क्लियर है। 1/4 करने का मतलब आपका ये दोनों तरफ एरो लगा लेना, मतलब ये है तो ये है, ठीक है, ये बोल रहा हूँ। नहीं तो स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर को आता नहीं है, ठीक है, कि इधर एक ही तरफ एरो मार रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं सोचें, ठीक है। 1/4 को क्या 25% बोलेंगे, ठीक है। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो सुन लेना मैं कर क्या रहा हूँ। ये फ्रैक्शन है ना 1/4, तो 1/4 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तभी तो 25 आएगा, और ये बन जाएगा 25%। यही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे 1/5 की अगर बात करें तो 1/5 कितना, तो आप बोलोगे सर 1/5 आपका कितना होगा, आपका 20%। और कैसे निकाला हूँ, वही आपका 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 20% बन गया। ये जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, बताया था, ठीक है। अब देखना 1/5 हो गया तो 1/6 क्या होगा आपका, 1/6 होगा 16 2/3%, और इसी को बोलते हैं 16.66%। और किसी बुक में 6-7 लिखा रहता है, 6 ऐसे आता जाएगा तो 6-7 हो जाता है, ठीक है, 6-7, चलो 6-7 लिख लो, 16.66% ही लिख लो, चलेगा। 1/7, तो 1/7 की बात करें ना तो 1/7 होता है 14 2/7%, तो 14 2/7 को बोलते हैं 14.28%, ठीक है, ये है आपका 14.28%। 1/8 सुनते जाना, 1/8 की अगर बात करें तो बताना 1/8 कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर 1/8 तो ऐसा है कि इसको 2 से डिवाइड कर दो 1/4 को, तो 1/8 बन जाएगा, तो इसको भी 2 से आप डिवाइड कर दो, तो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो क्या बनेगा आप ही बताना, 1/8 आ जाएगा आपका 25/2, तो 12.5%, ठीक है। 25 को 2 से डिवाइड किया तो 12.5, ठीक है। तो ये आपका 1/8, उम्मीद करते हैं ये तो आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो और आगे बढ़ाते हैं इसी में, ठीक है। देखना आप, इसको मिटा रहा हूँ ये वाला। अब देखना आप, जैसे आपका 1/8 1/9 की अगर बात करें तो आपका 11 1/9%, और इसी को बोलते हैं 11.11%, ठीक है। 1/10 आपका क्या है, आपका 10%, ठीक है। 1/11 की अगर बात करें तो 1/11 होता है 1/11 होता है 9 1/11%, ठीक है। और 9 1/11 को ही बोलते हैं 9.09%। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है जी, ठीक है। यहाँ से बैंक हुआ, SSC हुआ, रेलवे हुआ, यहाँ से 1/11 से, 1/10 तो याद ही रहता है सबको, 1/8 से, ठीक है, 1/6 से, 1/7 से, और आपका बाकी तो याद ही है, 4 और 5 से भी आता है, 1/5 4 और 1/5, ठीक है। जो आएगा मैं बताता जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/11 1/12 देखना, 1/12 तो 1/12 कैसे निकालोगे आप ही बताओ। ऑब्वियस बात है, आप बोलोगे सर इसको 2 से डिवाइड कर दो ना, 1/6 को 1/12 बन जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 1/12 बन जाएगा, सुनते जाना, यहाँ पे आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, कि 1/6 क्या था, 1/6 आपका था 16 2/3%। अब इसको आप 2 से जब डिवाइड किए ना तो 1/12 बन गया, ठीक है। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, देखना 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इस 16 2/3 को क्या ले सकते हो, 16 + 2/3%, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, ठीक है। 16 2/3%, तो 16 2/3%, ठीक है। तो देखना जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 16 क्या बनेगा 8, तो मैं वही लिख रहा हूँ 8। अब इसको जब 2 से डिवाइड करो तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बचेगा, तो 8 + 1/3%, तो इसको मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा, 8 1/3%, और इसी को बोलते हैं 8.33%। ये बोल रहा हूँ, तो ये दिमाग में आना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/12 आपका क्या 8 1/3%, और यही होता है आपका 8.33%। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 1/12, ठीक है। 1/13 याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आएगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे पता ही है आपको, 1/13 आता है तो डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर लो 1/13 ×
100, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 13 सतह क्या 91, तो 91 तो 7 और आपका कितना 9/13%। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं आता एग्जाम में, नहीं पूछता है। तो नहीं पूछता है तो काट दो, कैंसिल कर दो, चाहे जो भी कर लो, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1/13, 1/14 सुनना, 1/14 कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर 1/14 तो 1/7 से दिख रहा है, इसको 2 से डिवाइड करना, तो 1/14 तो इसको भी 2 से डिवाइड करना। तो देखना आपका इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 14 क्या बन जाएगा 7, और 2/7 में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/7, तो 7 1/7%। और 7 1/7 को क्या लिख सकते हो 14 को 7.14%। ये चीज़ लिख लेना जी, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना, इसको हटा रहा हूँ। 1/15 सुनते जाना, 1/15, तो 1/15 क्या है? तो आप बोलोगे सर 1/15 तो ये दिख रहा है, 3 से आप डिवाइड किए हो 1/5 को, तो 1/5 को जब 3 से डिवाइड किए तो 20 भी तो 3 से डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड हुआ तो 20/3%, 20/3% को क्या लिख सकते हो 62/3%, और 62/3% को क्या लिख सकते हो 6.66%। ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। 6.66 ये परसेंट है, ठीक है। तो ये हटा रहा हूँ 1/6 वाले को, ठीक है। कैसे किया वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। अब देखना आप 1/15 हो गया, 1/16, 1/16 करने का मतलब क्या? आप 1/8 को डिवाइड किए हो, 1/8 को 2 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1/16, तो ये इसको भी 2 से आप डिवाइड कर दो। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे ना 12.5 को, तो 12 तो क्या बन जाएगा 6, और 0.5 क्या बन जाएगा 2.25%, ठीक है। 1/17 नहीं आता, करने की जरूरत नहीं है, 1/20 लिख लो, आपका 1/20 आपका कितना 5%, 1/25 लिख लो, आपका कितना 4%, ठीक है। और क्या सही है, और क्या, बस ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए इतना, मतलब कि खोपड़ी में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि बोला 9.09%, तो समझ में आना चाहिए कि 1/11 है। 11.11% बोला तो दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि 1/9 है, ठीक है। अगर ये बोल दे कि 8.33% है तो मेरा दिमाग एकदम दौड़ेगा और डायरेक्ट बोल देगा कि 1/12 है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, अगर आपको आता है तो आप बहुत फास्ट हो, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करना, फिर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। हेलो गाइस, तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो गाइस, हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर 7006290048, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम हमारा जो भी अच्छा कंटेंट आप तक पहुँच सके, क्वालिटी कंटेंट। सो देन अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें आगे आपको मॉक टेस्ट, देन डेली असाइनमेंट्स, करंट अफेयर, वोकेबलरी, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रैक माई एग्ज़ाम, इसको सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ अपडेट्स लीजिए। देन हमारी यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि हम और ज़्यादा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके यूट्यूब के अंदर। सो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही प्यार हमें अपना देते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके। थैंक यू। सो आगे का लेक्चर अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी में परसेंटेज में ही आपका पहले तो लिख ही देता हूँ कि आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो जैसे आपका कभी एग्ज़ाम में ऐसा दे दे कि भाई 1/8, हाँ तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो सुनना है आपको। जैसे आपका 1/8 क्या है, तो अभी बताया था कि 1/8 क्या होता है आपका 12.5%, ठीक है। और एग्ज़ाम में बोल रहा है कि भाई 3/8 निकालो, तो 3/8 क्या किए हो आप ही बताना। तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई किया 3/8 बन गया, तो यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सुनना कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बच्चे को ये भी डाउट्स होता है। तो जैसे आपका 12.5 है, ठीक है, 12.5% है, तो परसेंट को बाहर कर लें, ठीक है, और इंटू 3 कर रहा हूँ। तो सुनते जाना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू 3 कर रहा हूँ। तो 3 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो बताना क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 36, और 3 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 0.5 से तो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1.5, तो ऐड कर कितना, तो आप बोलोगे सर 37.5, ठीक है। तो यही है आपका, तो आपका 37 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, तो 3/8 होता है आपका 37.5%। तो ये बात आपके खोपड़ी में एकदम आ जाना चाहिए, देख कर ही डायरेक्ट इस पे आता है क्वेश्चन कि किसी आर्टिकल की कीमत को 37.5% से बढ़ा दिया गया,
तो बढ़ा दिया गया मतलब कि मैं देख कर ही समझ जाऊंगा 37.5 मतलब क्या 3/8, ठीक है। वो तो इंक्रीज कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, मैं बताऊंगा, सभी कंसेप्ट चलेंगे धीरे धीरे। अब इसी पे अगर आपको ऐसा दे दे कि 5/8 बताओ भाई 5/8 क्या होता है, तो देखना आपका 1/8 में किससे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आप 5 से कर दो, तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा 5 × 12 तो कितना 60, और 5 × 0.5 तो 0.25 मतलब कि 2.5, तो 60 + 2.5 तो आपका कितना 62.5% होता है, ठीक है। हमको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। जैसे फिर भी लिख देता हूँ, 12.5 को आपने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो सुनते जाना, 12 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60, और ये 0.5 आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2.5%, तो आपका क्या हो गया 62.5%, ठीक है। तो जैसे आपका 5/8 है, ठीक है 12.5, उसी तरह आपका 7/8 पूछता है, 7/8 भी पूछता है, तो ये होता है आपका 87.5%। तो आपका 7/8 कैसे बना, तो आप बोलोगे सर 7 से मल्टीप्लाई किए इधर, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, यहाँ भी 7 से, तब जाकर ये है। क्लियर है बात। तो याद होना चाहिए आपको कि 3/8 मतलब क्या 37.5, 5/8 मतलब क्या 62.5, 7/8 मतलब क्या 87.5। आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए ये, ठीक है। फिर आपका जैसे 1/8 का कहानी हो गया, अब करते हैं 1/9, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट डाउन करना और लिखना आप। तो देखना जैसे आपका 1/9, जैसे आपका 1/9 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 11 1/9% यही होता है ना, और इसी को बोलते हैं 11.11%। कितना पॉइंट क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ सर। जैसे मैं बोल दूं कि भैया 22.22% बताओ, तो आपने क्या किया, आपने किया कि 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी कर दो, तो इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/9, तो यही है आपका 2/9 22.22%, ठीक है। वही अगर बोल दे कि भाई 4/9 क्या है, तो आप बोलोगे सर 44.44%, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। 4/9 मतलब क्या 44.44%। अगर वही बोल दे कि 5/9, तो 5/9 क्या होता है आपका 55.55%, ठीक है। उसी तरह आपका 7/9 बोल दे तो 7/9 क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर 77.77%, ठीक है। 9 है आपका, 7/9 है आपका, ठीक है। और 8/9 बोल दे तो आपको पता ही है 8/9 क्या, तो 8/9 भी होगा आपका 88.88%। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका याद करने का तरीका क्या है, तो नोट करके एक बात याद रख लेना, आप नोट करना है आपको कि अगर 1/9 का केस है तो सभी डिजिट रिपीट होंगे। देख रहे हो सभी डिजिट 2 2 2 2 मतलब सभी सेम डिजिट होगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि आपका 1/9 का केस है। जैसे एग्जाम में आपका दे दे कि 44.44% है, तो आप बताओ क्या होगा, तो मैं समझ जाऊंगा 1/9 का केस है, और 4 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए 4/9, ये बोल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं करना एग्जाम में। करते हैं बच्चे करते हैं, भोले होते हैं ना बच्चे बहुत भोले होते हैं, ठीक है। ये आपका परसेंट हटाएं, यहाँ 100 लिखें, फिर ये हटाएं, यहाँ 100 लिखें, फिर मज़े में काट रहे हैं कि 4 से काट दिए सर, और ये 4 से काटें तो कितना 25 आ गया, और फिर बस रुक जाते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है, ये बात बता रहा हूँ मैं। क्लियर है ना, ये काम आपको नहीं करना। आपको तो याद होना चाहिए वैल्यू डायरेक्ट कि ये है आपका। तो ये आपका 1/9 का केस है, तो 1/9 आप लिखना, फिर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी 1/9 देखें और 1/8 देखें। अब आपका 1/11 पे बात करते हैं। 1/11 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 9 1/11% होता है, और इसी को आप क्या लिखते थे 9.09%, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है जी, इस वाले वैल्यू से भी क्वेश्चन आया है। जैसे आपको कभी ऐसा दे दे कि भाई 18.18% है, ये आपका 18 हाँ ये देखना आप 18.18% है, मतलब 18.18 कैसे बन गया, तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको भी आप 2 से कर दो,
तो ये आपका 2/11 क्या है आपका 18.18%, ठीक है। अगर इसी तरह बोल दे कि भाई 3/11 क्या है आपका, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27.27%। मैं यहाँ से एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या कि भाई आपका 1/11 का केस आएगा ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दो डिजिट रिपीट हो रहा है। देखना आपका ये 18, ये आपका 18 और ये आपका 18 रिपीट हुआ, ये 0.09 रिपीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे 27 रिपीट हुआ। तो जब भी दो डिजिट रिपीट करेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि 1/11 का केस है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ, जैसे आपका ऐसा दे दे एग्जाम में कि भाई 45.45% है, ये दे दे, तो मैं ये समझ जाऊँगा देख कर ही कि 45.45% है, इसका मतलब है क्या 4/11 है। नहीं, 45 5 से बनाना तो 5/11 है, ठीक है। ये क्लियर है बात, ये दिमाग में ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिख लेना आप, ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 से और ये आपका 2 से। तो इधर भी आपका क्या हुआ है, ये आपका 2 से, ये आपका 3 से और ये आपका 5 से हुआ है। उम्मीद करते हैं मार्कर तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ देखना आप, हाँ इसमें बात करें, अगर वही आपका दे देना कि आपका 4/11, तो 4/11 क्या है आपका, तो आप बोलोगे सर 36.36%, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए कि भाई अगर 45.45% बोला तो मैं समझ जाऊंगा कि 1/11 का कैसे, और 45 कैसे आएगा, ऑब्वियस बात है 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/11, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना, फिर बात आगे बढ़ाते हैं 1/11 के बाद। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इसी पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपका 1/11 सीख लिए, ठीक है, 1/9 भी हो गया, 1/8 भी हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और आपको तो कन्वर्ट करने आता ही है। जैसे आपका अब सुनना आपका, जैसे मैं बोलूँगा किसी आर्टिकल की कीमत को, ठीक है, 37.5% से बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। अब 37.5% दिया है, 37.5% को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 37.5% तो आपका 3/8 होता है, तो 8 पे इंक्रीज हुआ है तो 3 बढ़ा तो हो कितना गया, तो आप बोलोगे सर 11, ठीक है। तो ये आपका 8 जो क्या है आपका इनिशियल है, इनिशियल अमाउंट है, चाहे आपका क्या ये बोल लो ओरिजिनल प्राइस है, और क्या ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। 11 क्या है आपका फाइनल प्राइस, ठीक है। बढ़ने के बाद का जो प्राइस है ना वो फाइनल प्राइस है, और इंक्रीज कितना हुआ, तो ये आपका इंक्रीज वैल्यू है, ये आपका इंक्रीज वैल्यू। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर ऐसा देता ना, ऐसा बोल देता कि भाई किसी आर्टिकल की कीमत को 37.5% से बढ़ा दिया गया और बढ़कर उसकी कीमत क्या हो गई आपका 2200 रुपीज़ हो गई, मतलब इंक्रीज वैल्यू क्या हो गया आपका 2200 आपका रुपीज़ हो गया, आपका इंक्रीज वैल्यू 2200 रुपये आपका बढ़कर हो गया आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है। मतलब ये आपका क्या दिया आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब कि फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू दिया। तो मुझे ये पता चल गया कि 11 का वैल्यू आपका 2200 है, मतलब डबल होकर 0 चिपक रहा है। तो पूछेगा इनिशियल प्राइस बताओ, तो इनिशियल प्राइस क्या, तो आप भी डबल कर दो, देखो ना 11 आपका डबल हुआ 22 बना, तो डबल हुआ और क्या आया 2 0 चिपका, तो 8 को डबल करना 16 और 2 0 चिपकाओ, तो ये आपका आंसर है। अगर वो ये पूछ देता कि भाई इंक्रीज प्राइस कितना था, 3 का वैल्यू निकालना है, मतलब 6 और 0 चिपका दो, 600 बढ़ा है, और क्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कर लो, लेकिन वो काम क्यों करना, वो काम नहीं करना है आपको तो डायरेक्ट इस तरह देख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में ये ऐसा बोल देता इसी क्वेश्चन में किसी आर्टिकल की कीमत को 37.5% से घटा दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। अब डिक्रीज कर दिया गया, इसका मतलब है क्या कि आपका 3/8, 8 में 3 डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 5, तो सुनते जाना। ये 8 क्या है आपका, तो आप बोलोगे सर 8 आपका इनिशियल है, इनिशियल प्राइस है, ठीक है। 5 आपका क्या है, आपका फाइनल प्राइस है,
और 3 आपका क्या है, डिक्रीज वैल्यू है, डिक्रीज वैल्यू। क्लियर है बात? ये अब सुनना, आप यहाँ से बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि अगर ये दे दे कि भाई फाइनल प्राइस मतलब डिक्रीज होकर वैल्यू दे दिया कि आपका, मान लेते कि डिक्रीज होकर वैल्यू आपका 5000 रुपीज़ है आफ्टर डिक्रीमेंट, आफ्टर डिक्रीमेंट वैल्यू जो है 5000 रुपया हो गया कॉमोडिटी का, मतलब कि सामान का। तो 5 का वैल्यू कितना दिया? तो आप बोलोगे सर 5 का वैल्यू 5000 है, मतलब क्या जीरो चिपक रहा है, 3 जीरो, तो इनिशियल क्या था 8000, तो डिक्रीमेंट वैल्यू क्या था 3000। बस आपको ये काम करना है, ये ब्रेक करने आना चाहिए। एग्जाम में ये काम आपको नहीं करना है कि ऐसे आप काम कर रहे हो कि आपका 37.5% लिखे और ये परसेंट हटाए यहाँ 100 फिर इसको हटाए यहाँ 10 और काट रहे हो। करते हैं बच्चे, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। स्टूडेंट करते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काम नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए। तो आप इसे लिखना, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। जैसे आपका आगे बात करते हुए बात करते हैं, देखना आप, जैसे आपका बोल दिया कि किसी आर्टिकल की कीमत को 14/2/7% से घटा दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। अब मेरी खोपड़ी में दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भाई 14/2/7% को आप क्या लिख सकते हो, आप ही बताओ। तो आप बोलोगे सर 14/2/7% को 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/7 लिखेंगे तो देखना डिक्रीज हुआ है तो 7 पे 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज होगा तो माइनस करके लिखेंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस करके लिखेंगे। तो 7 - 1 तो कितना 6। ये कौन सा प्राइस है? तो ये बोलोगे सर आपका फाइनल हो गया, ये क्या हो गया आपका इनिशियल, और ये क्या हो गया आपका डिक्रीज वैल्यू, ठीक है। ये बोल रहा हूँ मैं। फिर आपका जैसे मैं बोल दूँ कि भाई ऐसा है आपका 1/7% से आपका वैल्यू इंक्रीज कर दिया गया, ये आपका इंक्रीमेंट है। ये वैल्यू, ये जो साइन दे रहा हूँ ना इंक्रीज का साइन है, ठीक है। अब इंक्रीज कर दिया गया तो मुझे पता चल गया कि ये 1/7 को आप क्या ले सकते हो 1/14। तो 1/14 14 पे 1 डिक्रीज हुआ है तो कितना, तो आपका 13। तो ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल और ये आपका डिक्रीज वैल्यू है। अगर यही चीज़ आपका ऐसा आ जाए ना इंक्रीज बोल दें, जैसे अच्छा इंक्रीज बोला है ना, ये इंक्रीज बोला है जी, ठीक है। ये 15 हो जाएगा आपका, प्लस का आ जाएगा, इंक्रीज है ना, ठीक है। अगर यही चीज़ आपका ये बोल दे 14/2/7% से किसी आर्टिकल की कीमत को इंक्रीज कर दिया गया, तो आपका क्या, तो 14/2/7 को क्या 1/7, 7 पे 1 बढ़ा है तो कितना 8। तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल है, ये आपका क्या है इनिशियल है, और ये तो पता ही है आपको इंक्रीज वैल्यू है, ठीक है। तो ये लिखना आप, बस आपको ये समझा रहा हूँ कि ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसी को बात आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आपका सबसे पहला टाइप बेसिक टाइप है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, छोटे मोटे बच्चों टाइप, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द टाइप ऑफ बच्चों वाला टाइप है क्वेश्चन, एकदम कोई भी उड़ा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखना आपका, आफ्टर एन इंक्रीमेंट, इंक्रीज किया है 16/2/3% से इन द कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन को 16/2/3% से बढ़ा दिया गया। तो आप बोलोगे 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ जी, ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का 16/2/3%, 16/2/3% को आप क्या ले सकते हो, आप बोलोगे सर 1/7, हाँ 1/6। याद होना चाहिए वैल्यू, एकदम खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए आपका कि 16/2/3 मतलब 1/6। 6 पे इंक्रीज हुआ है 1, क्योंकि इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुआ तो 6 + 1 कितना 7। अब ये आपका फाइनल प्राइस है, इंक्रीज होकर प्राइस क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर 4900 हो गया, इनिशियल कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। तो आपका 7 का वैल्यू कितना 4900 रुपीज़, मतलब क्या 700 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या कह सकते हैं ना 7 का वैल्यू 4900 मतलब क्या कि 700 से मल्टीप्लाई होके बना है, तो यहाँ भी 700 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 700 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कितना बन जाएगा 4200 रुपीज़। और इसी को पूछ रहा था इनिशियल, क्योंकि यही तो इनिशियल है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 4200। आपको ये काम करना है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे लिखना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
हाँ तो देखना आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x इज 80% ऑफ y। पहले तो एक बात कंफर्म कर लो आप कि लैंग्वेज बेस्ड में ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इज मतलब क्या होता है, इज मतलब होता है आपका इक्वल टू, ठीक है। लैंग्वेज के तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लैंग्वेज को मैथमेटिकल में। और आपका व्हाट मतलब तो जानते ही हो, व्हाट मतलब क्या होता है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखना आपका दिया व्हाट इज 60% ऑफ, ये है आपका इफ़ x इज 80% ऑफ y। x इज मतलब क्या, इक्वल टू 80%, तो लिख दिया 80% ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, और y लिख दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ, तो पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y। आपको ये चीज़ कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, इस लैंग्वेज को लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y। सुनते जाना, व्हाट परसेंट मतलब मैं क्या लिखा, ये क्वेश्चन मार्क लिखा, ये क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑफ मतलब यहाँ लिखा, ठीक है। 2x लिखा, इज मतलब क्या लिखा, इक्वल टू y। तो मतलब आपको क्या वैल्यू निकालना है, व्हाट परसेंट इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ y/2x, ये निकालना है आपको। तो आप बोलोगे हाँ सर निकालना यही है। तो अब देखना आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, x ये 80% को 4/5, मैं तो यहीं से लिख देता 4/5, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 4/5 और ये आपका y, तो x आपका 4 और y आपका 5 ले सकते हैं, ठीक है। रेशियो है तो ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे y तो चाहिए ही, तो y पुट कर देते हैं ना। y कितना है 5, और x कितना होगा 2 × x करना है, तो 2 × x तो कितना 8, और 5/8 अभी आप पढ़कर आए हो, क्योंकि 5/8 क्या होता है आपका 62.5%। निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि 5/8 कर रहे हो, × 100 कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं लेना। हमको तो यहीं से दिख गया कि 1/8 आपका क्या 12.5, तो 5/8 कितना 62.5, तो आंसर कौन होगा ए, ठीक है। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, व्हाट इज 60% ऑफ, तो लिख देते हैं भैया व्हाट इज, व्हाट मतलब क्या क्वेश्चन मार्क, इज मतलब क्या इक्वल टू, इज 60%, 60% मतलब क्या 3/5 लिख दें, 3/5 लिख दे रहे हैं। चलो भैया चलो अभी नहीं लिखता हूँ। 60% ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 16 मतलब 5 और 16 नीचे, 16 है ना, TH लगा हुआ है इसलिए नीचे आएगा 16। ऑफ मतलब इनटू, ये नंबर इन, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे दिया इफ नंबर इज, नंबर किसके बराबर है, सम ऑफ 192 और आपका क्या स्क्वायर ऑफ 12, सम ऑफ 192 और स्क्वायर ऑफ 12, तो सम ऑफ 192 तो पुट कर दो ना, 192 और 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक है। और ये आपका ये x मान लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 60% मतलब 3/5 और इंटू कितना 5/16, तो ये 5 से 5 खत्म, ठीक है। इतना तो क्लियर है। और ऐड करना इसको, कितना आएगा आपका 4 2 6, और ये आपका 9 और 4 कितना 13, और ये आपका 2 1 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3/5 इंटू आपका 1/16 इंटू ये, तो देखना, हाँ तो देखना आप, अरे 5 कट गया ना जी आपका, ठीक है। 5 नहीं होगा, बोलते भी नहीं हो यार, ठीक है। 5 नहीं होगा आपका, 3 इंटू 1/16 तो कटा, तो आपका कितना 21 इंटू 3, तो आपका कितना 63। ऑब्वियस बात है, आप तो कर लोगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो 63 आंसर है आपका। तो आपको लैंग्वेज ब्रेक करने आना चाहिए, मैं यही समझा रहा हूँ बेसिक में, बेसिक यही है। बेसिक में 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, जब तक आप इसे लिखना। हाँ तो ये आपका बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मतलब कि टाइप 1 एकदम बेसिक, इसी टाइप का आएगा आपका क्लास 4 में, इससे ज़्यादा हाई लेवल आएगा ही नहीं, एकदम बेसिक लेवल। और बैंक में थोड़ा लेवल हाई आते हैं तो उस पर तो बात करेंगे, उस पर टेंशन, सभी लेवल लेकर चलूँगा, आपको मज़ा आएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको ये फील होगा ही नहीं कि मतलब कि क्या कहते हैं कि कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आ नहीं रहा है। 100% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे, ओके बाय।